हम में से कई लोगों का सपना डॉक्टर बनने का होता है, लेकिन ऐसे में कई रीजंस होते हैं कि लोग यहाँ अपनी कंट्री की जगह अब्रॉड से मेडिकल स्टडी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के कंपैरिजन में बाहर से एमबीबीएस करने के क्या कारण होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आरएमसी एजुकेशन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूँ राजकुमार। कम सीटें। एमबीबीएस करने के लिए सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देना होता है, जिसे क्लियर करने के बाद आपको एडमिशन मिलता है। भारत में हर साल करीब 14 से 15 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं और 7 से 8 लाख इसमें क्लियर होते हैं। लेकिन भारत में अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों की सीटों को जोड़ भी दिया जाए तो भी 80,000 से भी कम सीटें हैं। ऐसे में जो 7 से 8 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उन्हें उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता। ऐसे में जिन्हें यहाँ सीटें नहीं मिल पाती वो बाहर जाकर एमबीबीएस कर सकते हैं। नीट रैंक पर कम डिपेंडेंसी। 2018 से नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम इंटरनेशनल लेवल पर एमबीबीएस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवाने के लिए ज़रूरी हो गया है। फिर भी कंपटीशन इंडियन इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में भी काफ़ी कम है। अवेलेबल सीटों के नंबर के रूप में भारत में एमबीबीएस कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले लगभग 3 गुना स्टूडेंट्स हैं और कंपटीशन कट ऑफ है। इसके कंपेयर में अब्रॉड में एमबीबीएस करने वाले छात्रों की नीट रैंकिंग के मामले में बहुत कम ज़रूरत होती है। तीसरा, इंडियन प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले कम लागत। भारत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो बहुत सस्ते हैं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज काफ़ी महंगे हैं। भारत में एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए कम से कम 45 से 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। इसके कंपेयर में चीन, रूस या फिलीपींस जैसे अब्रॉड में एमबीबीएस की डिग्री 30 लाख रुपए से भी कम में हो जाती है। इसके अलावा भारत में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए कई छिपी हुई लागतें होती हैं, जिन्हें अब्रॉड में पढ़ाई करके ख़त्म किया जा सकता है, जहाँ लागत भी काफ़ी कम है। इंटरनेशनल एक्सपोजर। विदेश में पढ़ाई करना अपने आप में कुछ सीखने का एक्सपीरियंस होता है। चाहे आप किसी भी नई संस्कृति के बारे में सीखें और नए कल्चर के हिसाब से खुद को ढालें। मेनली एमबीबीएस कोर्स के लिए विदेशों में पढ़ाई कई तरीके की मेडिकल कंडीशन के साथ साथ बढ़िया टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीन और फैसिलिटीज़ के साथ काम करने की जानकारी भी देता है। टीचर्स के अलावा आप कई देश के स्टूडेंट्स के साथ बातचीत भी करना सीखते हैं और कई सारी भाषाएँ और कल्चर भी सीखते हैं। अलग अलग देशों में एमबीबीएस प्रोग्राम का पीरियड अलग अलग होता है। जॉर्जिया जैसे देश के कुछ यूनिवर्सिटी 5 साल में ही एमबीबीएस का कोर्स करा देती हैं, जबकि अन्य 5.5 से 6 साल का समय लेती हैं। क्योंकि डॉक्टरी का पेशा सबसे लंबी पढ़ाई में से एक है, इसलिए जहां भी संभव हो समय की बचत करना एक अच्छा सौदा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग और एजुकेशन क्वालिटी। भारत बेशक दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाले डेवलपिंग कंट्री में से एक है, पर एजुकेशन के मामले में हम अब भी काफ़ी पीछे हैं। यहाँ अभी भी प्रैक्टिकल नॉलेज पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं टेक्स्ट बुक्स को भी बहुत लंबे समय के बाद बदला जाता है या फिर बहुत लंबे समय तक बदला ही नहीं जाता। विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई इन मुद्दों पर काबू पाती है। विदेशों के अच्छे कॉलेज में भारत में हमें जो मिलता है उससे कहीं बेहतर बुनियादी ढांचा और पढ़ाई का माहौल देते हैं। फैकल्टी भी आमतौर पर अलग अलग देशों में कई सालों के एक्सपीरियंस के साथ और रियल वर्ल्ड डॉक्टर के रूप में एक्सपीरियंस्ड होते हैं। फैमिलियरिटी विद इंटरनेशनल डिजीज़। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो भारत में मौजूद नहीं हैं, इसलिए वे भारतीय मेडिकल स्कूलों के कोर्स का हिस्सा नहीं है। यही बात उन देशों के लिए भी सही है जहां पर वे बीमारियां एब्सेंट हैं। हालांकि यदि आपका सपना विदेश में पढ़ने का है, जैसे जर्मनी, तो उस क्षेत्र में प्रचलित रोगों का सही ज्ञान होना बेहतर है। इसलिए विदेश में एमबीबीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले बुद्धिमानी से चयन करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड और भी ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।